बहुत प्राचीन समय की बात है। एक तपस्वी ब्राह्मण थे, शिलाद ऋषि, जो भक्ति और योग में लीन रहते थे। वे सांसारिक जीवन से दूर थे, लेकिन उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो नश्वर ना हो, जो मृत्यु से परे हो। उन्होंने जिठ्ठा को लेकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया, हे मुनि, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो अमर, तेजस्वी और शिव भक्त होगा। कुछ समय बाद एक दिन शिलाद जब खेत जोत रहे थे तो उन्हें जमीन में से एक दिव्य बालक मिला। वो तेजोमय था, उसकी आंखों में प्रकाश और शरीर में दिव्य तेज था। शिलाद ने उसे पुत्र रूप में स्वीकार किया और उसका नाम रखा नंदी। नंदी बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और भगवान शिव का परम भक्त था। वो वेदों, शास्त्रों और योग विद्या में निपुण हो गया। एक दिन देवताओं ने शिलाद को बताया कि नंदी अमर नहीं है और उसका जीवन सीमित है। ये सुनकर शिलाद बहुत दुखी हो गए। जब नंदी ने ये जाना तो उसने अपने पिता को सांत्वना दी और कहा, मैं स्वयं भगवान शिव की आराधना करूंगा। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मृत्यु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो जंगल में गया और कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उसने जल, अन्न सब त्याग दिया और केवल शिव का ध्यान करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने नंदी को वरदान दिया, हे वत्स, तुम मेरे वाहन बनोगे, मेरे द्वारपाल और मेरे सबसे प्रिय गणों के अधिपति भी। तुम अमर हो और जो भी मेरी पूजा करेगा पहले तुम्हारी पूजा करेगा। भगवान शिव ने नंदी को दिव्य ज्ञान और शक्तियां प्रदान की। उसी दिन से नंदी शिव के साथ रहने लगे। हर मंदिर में शिवलिंग के सामने विराजमान, भक्तों की प्रार्थनाएं शिव तक पहुंचाने वाले। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति, श्रद्धा और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। नंदी केवल शिव के वाहन नहीं, बल्कि विश्वास, सेवा और समर्पण का प्रतीक